आई स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एंड विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द एक्स डायरेक्शन? एक्सप्लेन। इसमें हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि जो प्रोटॉन है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेगेटिव जी डायरेक्शन में। तो आपसे वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को पूछ रहा है, और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करते थे बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आपको फोर्स का फार्मूला याद होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वेयर एज वी और बी जो है हमारे पास दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो नेगेटिव जी डायरेक्शन में, क्योंकि वो गिवन है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए जो फोर्स है वो हमारे पास वाई डायरेक्शन में आ रही होगी। ठीक है, ये आपको याद होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास क्या रूल्स थे, उस हिसाब से हमारे पास जो फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में आ रही है। अब दूसरा केस है कि अगर हमारे पास जो प्रोटॉन है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तब क्या होगा? तब हमारे पास जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू लग रही होगी, यानी कि उसके सर्कुलर रीजन में होगी अराउंड। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा वो तो आपको पता है पॉजिटिव है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो इट्स डायरेक्शन विल बी इन एक्स वाई प्लेन। जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास वो एक्स डायरेक्शन में है, तो वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस उसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह ये दोनों पॉइंट वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर देने हैं।